क्लास 9 सिविक्स चैप्टर सेकंड समरी डिफिनेशन। सारांश जो पहले डिफिनेशन का उसके बारे में हम देखें तो जो हमने यहाँ चर्चा की इसमें लोकतंत्र की सरल सी परिभाषा से एक बात शुरू की कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। हमने पाया कि जब तक इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में स्पष्ट न हो जाए या परिभाषा पर्याप्त नहीं है। अनेक उदाहरणों के जरिए हम शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की 4 विशेषताओं रेखांकित के अनुसार लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले लेते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे मौजूदा सरकार को बदल भी सकते हैं। यह विकल्प अवसर के अक्सर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध होता है। इस चुनाव में सभी सरकार संविधान द्वारा बुनियादी कानून और नागरिक अधिकारों के दायरे को भी मानती है। नेक्स्ट हमारा वाई डेमोक्रेसी क्यों। तो हमने इसमें मैडम लिंगदो के क्लास में जो डिस्कशन हो रही थी इसे पढ़ाने के बाद छात्रों से पूछा गया था कि लोकतांत्रिक शासन का अच्छा स्वरूप क्यों है, इसके बारे में इसे बताया गया था। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा जिसमें आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। इस चर्चा में लोकतंत्र के खिलाफ वे अधिकांश तर्क सामने आए जिसमें हम आमतौर पर सुनते हैं या फ़र्क इस प्रकार से करते हैं। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार ज़्यादा है। सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी और क्या चीज़ बुरी, इसलिए उन्हें किसी चीज़ के बारे में सही से पता भी नहीं होता है। क्या लोकतंत्र के खिलाफ कुछ और भी बातें हैं जो आपके मन में हैं? तो इसके लिए अगर देखा जाए तो बहुत सारे तर्क भी लिए जा सकते हैं। सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने के मामले में भी लागू होता है। इनमें से किस तर्क से आप सहमत हैं? अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से बहुत सारी समस्याएं हैं। उसको खत्म करने वाली जादू की छड़ी हमारे पास नहीं है। लोकतंत्र में हमारे नेता देश या दुनिया के अन्य हिस्सों में भी गरीबी नहीं मिटाई है। सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र इसी बुनियाद पर इस चीज़ को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसले कैसे लेते हैं। इससे इस बात की गारंटी नहीं हो सकती कि उनके सही फैसले अच्छे ही होंगे। लोग गलतियाँ भी कर सकते हैं। इन फैसलों में लोगों का भागीदार बनने से फैसलों में देरी होती है। यह भी सही है कि लोकतंत्र में जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है। कई बार बड़े फैसले को सरकार कार्यकुशलता पर भी इसका बुरा इफेक्ट पड़ता है। बहुत सारे तर्कों को देखने पर यह लगता है कि लोकतंत्र का जो रूप देखते हैं वह सरकार का आदर्श स्वरूप है, पर वास्तविक जीवन में हमारे सामने सवाल नहीं होता है, वहाँ सवाल कुछ और होता है। इसके साथ साथ हमारे पास सरकार के स्वरूप के जो विकल्प उपलब्ध हैं उनमें से लोकतंत्र के किसी भी दूसरे से ये बेहतर है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है इसमें आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।